अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू को मैं ज़ेरे बहस लेके आ रहा हूँ वो है द करंट इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ द पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशंस, और इसके हल क्या हैं। चूँकि उससे पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता चलूँ कि जो आज के मौजूदा मुआशी निज़ाम है ये क्या है। ये तकरीबन जो आज का मौजूदा मुआशी या फ़ाइनेंशियल निज़ाम है ये तकरीबन 400 साल पहले इवॉल्व हुआ, और इसकी एवोल्यूशन की एक लंबी बहस है, वो फिर हम किसी दिन करेंगे। लेकिन मौजूदा मुआशी निज़ाम जैसा भी है हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, पहली बात तो ये है। और उसके साथ साथ हमें कुछ अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी कि इन केस ये मौजूदा मुआशी और फाइनेंशियल सिस्टम अगर इन केस बंद होने की तरफ जाता है या लोग इसको ऑप्ट नहीं करते, जैसे रशिया एंड चाइना के साथ अभी किसी किस्म की चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अगर ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनती है तो फिर हमारे पास इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, वो भी फिर किसी दिन हम इसके ऊपर बहस करेंगे। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं, बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये मसाइल बहुत पुराने और चलते आ रहे हैं, और ये चलते जाएंगे और मज़ीद आगे हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए मेरे तमीरी इनकलाब के सफ़र में, और मेरी ये ख्वाहिश है कि हम एक तमीरी इनकलाब लेके आएँ, और इस तमीरी इनकलाब के सफ़र में आज का ये जो मौजू है वो मैं ज़ेरे बहस लेके आया हूँ। हम जब भी कोई भी माशरा जब चलाते हैं उसको इकनॉमिकली, तो उसके दो बेसिक मेन जो चलती हैं वो ब्रांचेस या रूट्स वो जो निकलती हैं उसके अंदर, वो एक द फिस्कल साइड है और एक हमारी मॉनेटरी है। फिस्कल जो डील करती है वो टैक्सेशन कलेक्शन के हवाले से, और मॉनेटरी साइड जो है इशुएंस ऑफ द मनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ मनी या बैलेंस ऑफ पेमेंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामला को डील करती है। अब हमारे साथ मसला ये चल रहा है कि जैसे घर की इनकम जो है या घर का जो खर्चा है वो चलता है, तो वो किसी घर का जो कमाने वाला है वो चला रहा है, उसकी अर्निंग वहाँ से हो रही है, वहीं से उसके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। इसी तरह जब भी कोई मुल्क चलता है तो मुल्क को चलाने के लिए जो वसाइल या इनकम दरकार होती है वो थ्रू टैक्सेशन आती है, जो बेसिक उसकी अर्निंग है। अगर उस टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर आप प्रॉपर टैक्स जमा नहीं करवाएंगे और गवर्नमेंट के पास प्रॉपर टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा, तो हम उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि गवर्नमेंट के अखराजात ज़्यादा हैं और जो उसकी इनकम है वो कम है। इसकी जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारे पास टैक्स मोरल नहीं है और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें उसका रिटर्न क्या मिलेगा। डेफिनेटली होता है, तमाम दुनिया के ममालिक हैं जहाँ जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ के लोग टैक्स जमा करवाते हैं उनको रिटर्न में उसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जबकि यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से लो टैक्स मोरल एंड द पब्लिक कॉन्फिडेंस है। इसके साथ में अगर मॉनेटरी सेक्टर की तरफ जाया जाए तो हमें वैल्यूएशन ही नहीं करनी है ये अपने रिसोर्सेज की, कि हमने कितने दामों में कैसे बेचने हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कैसे करना है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैसे करनी है, अपनी एजुकेशनल जो एडवांसमेंट्स हैं, अपने जो हमारी यूथ है, जनरेशन्स है, उनको जो स्किल्स सेट दे के ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कैसे करके तो हमने मार्केट के अंदर लेके आना है, वो किसी किस्म की भी प्लानिंग हमारे यहाँ पे नहीं हुई। और उसके साथ जो मैं अभी तक समझा हूँ पब्लिक पॉलिसी के अंदर वो ये है कि द एडवांसमेंट ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिल्कुल भी अभी हमारे कंट्री के अंदर एडवांस नहीं है, चैनलाइज नहीं है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, हमारी चैनलाइजेशन भी नहीं है, हमारी इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज भी नहीं है, इंफॉर्मेशन भी नहीं है अदर कंट्रीज़ के साथ, जिससे हमें डिमांड एंड सप्लाई की इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमारी नहीं है जो मैनेज्ड एंड एडवांस्ड है। हमारे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फुकदान है कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोरेशन नहीं है। हमारे जो बाहर एक्सपोर्ट हताशी बैठते हैं उनका ये काम है कि पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट की मार्केट को एक्सप्लोर करवाएं, और यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इस बात की तरफ राग़िब करें कि इस चीज़ की इस दुनिया में डिमांड है, तो उस डिमांड को कोप अप किया जाए। वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ एंड टैक्टिक्स के ज़रिए आप अपनी मार्केट पेनिट्रेशन करें, आप शेयर ऑफ़ द मार्केट जो है उसको बढ़ाएँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा हरगिज़ अभी तक नहीं हुआ। और उसके साथ जो हमारी मज़ीद जो बर्बादी का सबब जो मसाइल हैं और जो चीज़ें बन रही हैं वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रिसोर्सेज डिस्कवरी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बेसिकली जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ाते भी हैं तो ये चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ना हमारी इकनॉमिक ग्रोथ हो पा रही है, ना ही हम इकनॉमिकली डेवलप कर पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं डायरेक्टली एसोसिएटेड है विद द एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट सपोर्ट।
अब इतने बड़े लेवल पे ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर सकें, बल्कि ये दोनों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ये चीज़ें आगे चलेंगी। एजुकेशनल संक कॉस्ट एट द डेड इन्वेस्टमेंट, मैं इसको इस वजह से कहता हूँ कि हम यहाँ पे जितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, रिसर्चर्स कर रहे हैं, वो उस लेवल एंड क्वालिटी का काम नहीं कर पा रहे और उससे वो चीज़ें डिड्यूस नहीं कर पा रहे जो बेनिफिशियरी हो पाकिस्तान के लिए। ब्रेन ड्रेन हो रहा है हमारा यहाँ पे, जिसकी वजह से हम अपने आप को मैकेनाइज वे से नहीं लेके चल रहे। मेरी द फेवरेट बिजनेस के अंदर थ्योरी द प्रैक्टिकली जी थ्योरी इम्प्लीमेंटेशन है, जो जापान के अंदर है। मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो जापान के मॉडल को ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके अंदर जी थ्योरी ये है कि अगर मेरा कंपेटिटर, मेरा हरीफ दुश्मन नहीं, हरीफ मेरा कंपेटिटर अगर डूब रहा है तो वो उसको सपोर्ट करते हैं जापानीज़। वो कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जापान का शेयर कम हो रहा है, जापान की जो सेलिंग है वो कम होगी, रिस्पेक्टिव उसका हरीफ डूब रहा है तो उसको सपोर्ट करता है, उसके शेयर्स परचेज कर लेता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, मॉरली सपोर्ट, टेक्निकली सपोर्ट करता है कि तुम दोबारा से खड़े हो जाओ। तो ये जापान का मसला है, ये मेरा मसला नहीं है। तो मुख्तसर फिर किसी दिन जी थ्री की एक लंबी बहस है, इसको फिर हम किसी दिन करेंगे। और कॉन्फिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, जो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस्तेहसाल होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सोशल सिक्योरिटी मारी जाती है, ओल्ड एज बेनिफिट मारे जाते हैं, और इसका जो मॉरली इम्पैक्ट है वो बहुत ही वर्सन है। जो हमारे एम्प्लॉई हैं वो ना उनका सेट कल्चर पर एतबार है, ना गवर्नमेंट पर एतबार है, जिसकी वजह से हम मॉरली बहुत ज़्यादा ख़राबी का शिकार हैं। एक शख्स जो है वो, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो हर टाइम इनसिक्योर है। तो उसकी इनसिक्योरिटीज़ को कम करने के लिए ये जो हमारा जो निज़ाम ज़र है और जो सेट कल्चर है, या उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहिसी का आलम है। तो यहाँ पे आप 1 से 2, 2 से 4 फैक्ट्रियों की तरफ तो चले जाते हैं, लेकिन जो आपके साथ एम्प्लॉयज़ हैं आप उनका ख्याल नहीं करते। और बीइंग एन मुस्लिम ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जिसको हम इस्तेहसाल करते भी हैं, और उसकी कोई ना कोई मेजर मल्टीपल रीजंस हमारे सेठ हजरात के पास होती हैं, गवर्नमेंट के पास होती हैं, बल्कि ये आपके वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, इससे एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आप दुनिया की रिसर्चेज निकाल के देख लें, दुनिया की इम्प्लीमेंटेशन निकाल के देख लें, उसके अंदर ये सब कुछ होगा। और साथ जो है वो हमारे पास अभी प्लेटफॉर्म्स, वेंचर्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे बैठ के हम देख सकें, अपने मसाइल को डिस्कस कर सकें, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकें। ये डिस्ट्रिक्ट तहसील वाइज हर जगह पे एक इंक्यूबेटर सेंटर होना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ द आवर रिसोर्सेज को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। और हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो 2 किस्म की स्ट्रेटजीज़ लेके आती हैं, या वो शॉर्ट रन लेके आती हैं या वो लॉन्ग रन लेके आती हैं। खान साहब आए एग्जाम्पलरी तौर पे, वो लॉन्ग रन स्ट्रेटजीज़ की तरफ मूव ऑन कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब आते हैं या जरदारी साहब आते हैं, वो शॉर्ट रन स्ट्रेटजीज़ की तरफ आते हैं। हालांकि इस तरह इकनॉमिक स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती। आप इमीडिएट रिलीफ के लिए शॉर्ट रन स्ट्रेटजीज़ ऑप्ट करते हैं और साथ ही शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स अ लॉन्ग रन प्लानिंग की तरफ जाते हैं, ताकि छोटे छोटे जो सेक्टर्स हैं वो शॉर्ट रन के बाद एक लॉन्ग रन के अंदर बेनिफिट्स दे सकें कौम को, आवाम को, या तमाम दुनिया को। इकनॉमिक एजुकेशन टू डेवलप इंटरेस्ट कंपल्सरी टू एवरी सिटीज़न, मेरा ये मानना है कि हर सिटीज़न को इकनॉमिक एजुकेशन होनी चाहिए, द बेसिक इकनॉमिक एजुकेशन, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके कि हाउ टू मूव, उसने अपनी क्या मूव अपनी नेक्स्ट लेनी है और क्या वो डिसीजन टेक कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये छोटी सी इर्रिस्पेक्टिव के हम ब्लेम गेम करें अपने हुक्मरानों को, हमें ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और मेरा मानना ये है हमारे कंट्री के अंदर चेंज हुक्मरानी वाली साइड से नहीं आएगी। अगर यहाँ पे चेंज आई तो डिसेंट्रलाइजेशन से सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएगी। यहाँ पे हमें तबकात को बेहतर होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से चलना है। हम अगर इंग्लैंड, अमेरिका या किसी यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ के रूल्स को फॉलो करते हैं, वहाँ पे टैक्सेशन सब कुछ फॉलो करते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं एक दफ़ा चल के तो देखें, ऑर्गेनाइजेशन को दे को तो देखें, टैक्स देखें तो सही वो क्या रिस्पॉन्स आता है। पहले ही एक अजम्पशन हम क्रिएट कर देते हैं कि हमें क्या मिलेगा, पहले कुछ देखो तो देखो। पहले बीज बोओगे तो फिर ही फसल काटोगे, उसको एक वक्त लगता है फसल काटने के लिए भी। कुदरत का निज़ाम है, गौर करें इन सब चीज़ों के ऊपर, आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को। और जो अगेन मैं इसकी तरफ जाऊंगा कि पाकिस्तान के जो इकनॉमिकली जो करंट इकनॉमिक्स, बिल्कुल ये सिस्टम जो है अडॉप्टेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें चलना पड़ेगा कस्टमरी तौर पे इसके साथ साथ, जब तक कोई आप अपना अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं लेके आते। तो
हमें अब कम्बैट करना है इसके साथ।